पीडब्ल्यूडी अपनी कार्यशैली को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है जिसके चलते सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। क्या है पूरा मामला और कैसे पीडब्ल्यूडी के नौकरशाहों ने सरकार को चूना लगाकर अपनी जेबें भरी, इस खास रिपोर्ट में देखिए। यूं तो पीडब्ल्यूडी में अभियंताओं की कारगुजारी चलती ही रहती है, लेकिन इस बार एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें ओडीआर यानी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड को स्टेट हाईवे में दिखाकर उस पर टोल की स्वीकृति दे दी गई। और इस पूरे मामले में वर्तमान में पीडब्ल्यूडी के सचिव अनूप कुलश्रेष्ठ और तत्कालीन प्रोजेक्ट पीपीपी के डायरेक्टर कौशलेंद्र भारद्वाज द्वारा सरकार को करोड़ों रुपए के नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। दरअसल साल 2016 में एशियाई विकास बैंक के सहयोग से पीपीपी के पैकेज 3 की शुरुआत हुई थी और 900 करोड़ रुपए के इस प्रोग्राम के पैकेज 3 में पीलीबंगा से लखवाली तक अदर डिस्ट्रिक्ट रोड का निर्माण कराया गया। फिर इस ओडीआर पर टोल की स्वीकृति भी दे दी गई, लेकिन राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक टोल सिर्फ स्टेट हाईवे पर ही लग सकता है। इस मामले को कुछ यूं भी समझा जा सकता है कि पीलीबंगा से लखवाली तक ओडीआर श्रेणी की सड़क को विकसित करने की मंजूरी राज्य की टोल नीति के आधार पर दी गई, जबकि इस टोल नीति में विकसित किए जाने वाली सड़क स्टेट हाईवे श्रेणी में उसका होना आवश्यक था। दरअसल जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा साल 2016 से 2018 तक इस सड़क को ओडीआर से स्टेट हाईवे श्रेणी में परिवर्तन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसे गंभीर लापरवाही माना गया। ऐसे में तत्कालीन सीई अनूप कुलश्रेष्ठ पीपीपी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौशलेंद्र भारद्वाज ने यहां जीआर इंफ्रा कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए नियम विरुद्ध टोल को मंजूरी दे दी। तो वहीं पीलीबंगा लखवाली प्रोजेक्ट अगस्त 2018 में पूरा हुआ। इस अवधि तक इस ओडीआर को स्टेट हाईवे में कन्वर्ट नहीं कराया गया, जबकि नियमों में सीधा प्रावधान है कि जिस प्रोजेक्ट पर टोल लगना होता है उसे प्रोजेक्ट के पूर्ण होते ही टोल उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है। फिर अपनी कारगुजारी को छिपाने के लिए अधिकारियों ने सितंबर 2018 में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड को स्टेट हाईवे में बदलने के लिए कन्वर्जन फाइल को मूव किया, क्योंकि इस कन्वर्जन को मुख्यमंत्री स्तर से ही मंजूरी दी जा सकती है। 5 अक्टूबर 2018 को मुख्यमंत्री ने इस फाइल को मंजूर किया और इसके ठीक अगले दिन 6 अक्टूबर 2018 को प्रदेश में चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लगा दी गई। ऐसे में फरवरी 2019 में जाकर इस कन्वर्टेड स्टेट हाईवे पर टोल शुरू किया जा सका। इस दौरान करीब 6 महीने तक इस रोड पर टोल ही नहीं लग सका, जिससे सरकार को करीब 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पूरे मामले की जब मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव स्तर पर शिकायत हुई तो प्रकरण की जांच निवर्तमान अतिरिक्त सचिव और मुख्य अभियंता सुनील गुप्ता को दी गई। सुनील गुप्ता ने पूरे मामले में वर्तमान सचिव अनूप कुलश्रेष्ठ और तत्कालीन पीपीपी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौशलेंद्र भारद्वाज को दोषी माना और मामले की फाइनल रिपोर्ट बनाकर पिछले महीने 29 मई को पीडब्ल्यूडी की एसीएस वीनू गुप्ता को भेज दी। अब ये फाइल एसीएस वीनू गुप्ता के स्तर पर लंबित है। ध्यान देने की बात यह है कि अनूप कुलश्रेष्ठ 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में पूरे मामले की फाइल रोकी गई तो अनूप कुलश्रेष्ठ रिटायर भी हो जाएंगे और सरकार के नुकसान की भरपाई भी नहीं हो सकेगी। ऐसे में बेहतर होगा कि फाइल पर तत्काल निर्णय लिया जाए ताकि दोषियों से वसूली की कार्रवाई की जाए और वक्त रहते सरकार को हुए नुकसान की भरपाई हो सके। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।